पिछले दिनों पाकिस्तान गया तो मीडिया पर हर तरफ मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें चल रही थी, और जब कभी रेस्टोरेंट या बाजारों में जाते थे तो यहाँ अमेरिका के मॉलों से ज्यादा वहाँ पर रश नजर आता था। ये सब देखकर जहन में एक सवाल आता था कि ऐसा मुल्क कैसे डिफॉल्ट हो सकता है। माशी माहिरीन पाकिस्तान के बारे में वो बात जानते हैं जो अक्सर अवाम को भी नहीं पता, और वो बात ये है कि इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क की मईशत जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मतलब ये कि जो चौपड़ों में लिखा है, जो ऑफिशियल हुकूमती आदाद व शुमार में लिखा है, उससे कई ज़्यादा बड़ी पाकिस्तान की इकोनॉमी है। मसलन ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो मईशत है, जीडीपी, वो तकरीबन 300 अरब डॉलर के बराबर है। लेकिन ये वो नंबर है जो लोग रिपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कैश में डील करते हैं, या जो अपनी अपना प्रॉफिट जो है हुकूमत को रिपोर्ट नहीं करते, या अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है वो छुपाते हैं, हुकूमत को रिपोर्ट नहीं करते। ये पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी है, और कई अंदाजों के मुताबिक ये असल इकोनॉमी से भी काफ़ी बड़ी है, शायद $1 ट्रिलियन के बराबर या उससे भी ज़्यादा। यानी इस मुल्क की असली मईशत अंधेरे में छुपी हुई है। अब सवाल ये है कि अंधेरे में छुपी हुई इस इकोनॉमी को, या ब्लैक इकोनॉमी को, उजाले में कैसे लाया जाए। मेरी नज़र में सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स लेने हैं। स्टेप नंबर 1, ये जितने भी हुकूमती इदारे हैं जो टैक्स वसूली करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटीज़ कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीस लगाते हैं, जिनसे परमिशन लिए बगैर अपना पैसा लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन तमाम इदारों को आज के आज बंद कर दिया जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जितनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, इन सब को ख़त्म कर दिया जाए। जितने भी बिजनेसेस इस मुल्क में हैं, छोटी दुकान से लेकर बड़े बड़े बिजनेसेस तक, इन तमाम के ऊपर से जो रूल्स और रेगुलेशन की तलवार लटकी हुई है, इसको हटा दिया जाए। हुकूमत आपसे ये कहती है कि ऐसा करने से हुकूमत की आमदनी कम हो जाएगी, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएंगे, लेकिन जो असल बात वो आपको नहीं बताते वो ये कि ऐसा करने से, इन रूल्स और रेगुलेशंस को ख़त्म करने से मुल्क में बिजनेस एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ जाएगी जो आपकी सोच है। इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने से क्या होगा? बहुत सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट होने लगेंगी, बहुत सारे सेल फोन्स इंपोर्ट होने लगेंगे, बहुत सारी और चीज़ें इंपोर्ट होने लगेंगी। तो होने दो भाई, लोग अपने पैसों से खरीदते हैं ना। और एक बात जो लोग नहीं समझ पाते या लोगों को समझाई नहीं जाती कि हर चीज़ के इंपोर्ट होने से किसी न किसी की जॉब, किसी न किसी का रोज़गार जुड़ा हुआ है। ये गाड़ियाँ जो लोग इंपोर्ट करते हैं, ये सेल फोन जो लोग इंपोर्ट करते हैं, वो एकदम से खुद ब खुद तो इंपोर्ट नहीं हो जाते ना। बहुत सारे लोग इससे एसोसिएटेड हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी इससे एसोसिएटेड है। आप सोचें कि कितनी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट होंगी सिर्फ इस एक अमल को करने से। जब आवाम को टैक्स, ड्यूटीज़ और ये फ़ीस देने की टेंशन नहीं होगी, जब किसी सरकारी अफसर से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आशीर्वाद नहीं लेना होगा, और ये सारी टेंशनें आवाम के ऊपर से ख़त्म हो जाएंगी, तो कौन बेवकूफ़ अपना पैसा लेकर अपने घर में बैठा रहेगा? लोग 2 पैसे कमाना चाहेंगे, वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब इतने मुश्किल हालात में इन्वेस्ट करते हैं तो रूल्स और रेगुलेशंस ख़त्म होने के बाद कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप खुद सोचें। अब मुझे ही देख लें, बीचों बीच इस मॉल के फ्लोर पर बैठकर कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन यही आइडिया अगर मैं किसी टीवी चैनल के लिए काम कर रहा होता, तो जब तक 4-5 लोग इसे अप्रूव नहीं करते और उन्हें आइडिया जब तक पसंद नहीं आता, तब तक ये काम नहीं हो पाता। मैं भी चांद नवाब बनकर कर रह जाता। वैसे चांद नवाब बड़े टैलेंटेड इंसान है, बस रूल्स और रेगुलेशन और पाबंदियों की वजह से एक बॉक्स में बंद होकर रह गए हैं। स्टेप नंबर 2, और शायद ये स्टेप पहले लेना चाहिए, या ये दोनों स्टेप्स एक साथ ही लिए जा सकते हैं, और वो ये है कि कराची से खैबर तक पाकिस्तान के हर शहर में जितनी भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जितनी भी सियासी मजहबी जमातें हैं जो किसी भी वक्त पूरे मुल्क को यरगमाल बना लेती हैं अपने फ़ायदे की खातिर, इन सब को ऊपर से नीचे तक ऐसा बम्बू दिया जाए कि अगले 20 साल तक मुल्क का अमन ख़राब करने के बारे में वो सोचे ही ना। किसी भी मुल्क में खुशहाली तब तक नहीं आ सकती जब तक वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमन कायम ना कर दिया जाए। जब शहरियों को ये एहसास हो जाता है कि इस मुल्क में उनकी जान और माल की हिफाजत होती है, जब अपने आप को सेफ़ फील करते हैं, जब ये फील करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हैं, तो वो खुल कर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उनके पैसा इन्वेस्ट करने से दूसरे शहरियों के लिए बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। वो नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो रिस्क लेते हैं, आपके लिए नई नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा इस मुल्क में महफूज है, उनकी प्रॉपर्टी इस मुल्क में महफूज है। वो ऐसे मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं, क्योंकि ये मुल्क इनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और जब तक ये 2 स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, तब तक आप तरक्की के सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। और जब तक आप ये ख्वाब देख रहे हैं, तब तक आप मेरी वेबसाइट aftabborka.us पे चेक कर सकते हैं, और मुझसे चाहें तो 1-on-1 वीडियो चैट भी कर सकते हैं। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम। बैठे बैठे तशरीफ सुन हो गई।